Welcome Competeria family, welcome on your YouTube platform Competeria. Competeria एजुकेशन चैनल सभी पढ़ें सभी बढ़ें इस महत्वपूर्ण उद्बोधन के साथ विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलने के लिए तैयार है। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज्ड इन एग्जामिनेशन। जब एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं उसी दौरान लगता है कि शायद यह क्वेश्चन हमें आ रहा है, शायद यह नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ा तो जरूर है। ऐसे ही मधुर प्रश्नों पर चर्चाओं का दौर स्टार्ट किया है कॉम्पिटेरिया ने। आप सभी कॉम्पिटेरिया फैमिली का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन सेक्शन के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण सीरीज, जिसमें हमने पढ़ लिया था 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। आज हम बिना समय गवाए पढ़ने जा रहे हैं 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। देखिए, इसके द्वारा राज्य के अधीन 77वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के अधीन according to the 77th constitutional amendment 1995 stated that कि राज्य के अधीन सेवाओं में, देखिए आरक्षण की बात हो रही है, राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को राज्य के अधीन सेवाओं में, मतलब राज्य की जो सेवाएं हैं, जो सर्विसेज हैं, उसमें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी को आरक्षण का प्रावधान है कि सदस्यों को पदोन्नति में, इन कैटेगरी से आने वाले सदस्यों को पदोन्नति में, मतलब कि प्रमोशन में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। देखिए, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को, सर्विसमैन को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। और इसके आशय से, इस आशय से संविधान में एक, मतलब इसके लिए, इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद, एडेड अ न्यू आर्टिकल, एक नया अनुच्छेद 16(4) का 16(4)A जोड़ा गया। According to the 77th Constitutional Amendment 1995 have stated that for this the services in the state government, ST and SC candidates have reservation in promotion system, and according to this a new article 16(4)A added in the Indian Constitution। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 कहता है कि राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए इसका प्रावधान किया गया, और इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे 87वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। देखिए, हम विशेष संविधान संशोधन अधिनियमों की चर्चा कर रहे हैं। किसके संविधान संशोधनों की चर्चा कर रहे हैं? अन्य महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। हमने कई संविधान संशोधन को पैरेलली डिस्क्राइब किया और रीड किया, और आपने उसको स्टडी किया और अपनी नोटबुक पे कॉपी किया। लेकिन अब हम कुछ अन्य संविधान संशोधनों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारी ये सीरीज चल रही थी। इसके अंतर्गत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी और पीएससी में आएंगे। कोई भी डाउट मत रखिएगा कि नहीं आएंगे।
ये सारे क्वेश्चन जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी, द प्योरिफाइड कैरेक्टर ऑफ द सच क्वेश्चंस which is I call that the question often confused in examination hall. That's why these type of questions are surely appear on your examination paper. क्योंकि जब एक एनसीईआरटी का पूरा समावेश आपके समक्ष आएगा, यही मूल है सफलता का। आप सबसे पहले लाइन टू लाइन बाय एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन क्रैक करके नोट्स बनाते हैं। All UPSC successful aspirants have already told that you can read NCERT line by line, and by your experience, by your methodology, you prepare a notes in your own type. अपनी तरह का एक नोट्स बनाएंगे जो आपको समझ में आए। किसी कोचिंग का नोट्स, किसी टीचर का लेक्चर, आप वहां से एब्जॉर्ब करेंगे कॉन्सेप्ट को, लेकिन जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे, जितना लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे, 10 पेज लिखेंगे, 20 पेज लिखेंगे, 50 पेज लिखेंगे, वो आपकी मेंस की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और आपका करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुधान, रसरी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी का, उतना ज्यादा आपकी proficiency enhance होगी। You can enhance your proficiency by the repeat again and again the type and concepts of the gist of the NCERT. This is the exact successful formula of the UPSC, PSC and all SSC aspirants. Remember that. According to the 77th Constitutional Amendment 1995 have stated that in the state related services the ST and SC candidates have the reservation in promotion, job promotion, and this type of added a new article in Indian Constitution 16(4)(a) that, and now we will discuss 87th Constitutional Amendment 2000. जब भी आपको कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में बताइए, लेक्चर मीडियम लग रहा है उसके बारे में बताइए, लेक्चर में कोई संशोधन या किसी प्रकार का क्लैरिफिकेशन या किसी प्रकार के नवीनीकरण की जरूरत हो तो उसको जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 कहता है अनुच्छेद 16 में आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16 में आर्टिकल 16 में एक नया उपखंड हैव न्यू, आर्टिकल 16 हैव न्यू सब आर्टिकल दैट नेमली एज 16(4)(b). Earlier we have discussed 16(4)(a). Now we have discussed that the 87th Constitutional Amendment 2000 have stated that in the Article 16 have added a new article 16(4)(b). Why? Added 16(4)(b) प्रावधान किया गया, क्या? जोड़कर 16(4) ख, हिंदी में भी बताते हैं, 16(4) ख जोड़कर इस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 87वां के कहा गया कि राज्य द्वारा आमंत्रित रिक्तियों, राज्य द्वारा, देखिए स्टेट जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। यू रिमाइंड दैट स्टेट जो मैं बोल रहा हूं वो इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी की तरह से, एक पूरी यूनिट की तरह से, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स की तरह से, जस्ट लाइक अ सेंट्रल की तरह से बिहेव किया जाता है। स्टेट इज नॉट नोन एज ओनली स्टेट। It is the representation of the all population of the India state. In the behavior, in the manner of the Indian Constitution have stated
named as the all representative of all population of India. In the Indian Constitution it is named as state. राज्य, राज्य का मतलब यहां पर उस राज्य से नहीं। तो एक 16(4)(b) का प्रावधान किया गया 87वें संविधान संशोधन अधिनियम में, इसके द्वारा आमंत्रित आरक्षित रिक्तियों के, इसके द्वारा आरक्षित रिक्तियों मतलब रिजर्वेशन वाली, आरक्षित रिक्तियों के रिजर्व पोस्ट किसी वर्ष न भरे जाने के कारण, मान लीजिए एसटीएससी कैंडिडेट नहीं मिल पाए किसी वर्ष न भरे जाने के कारण का मतलब हुआ, मान लीजिए 2022 में एसटीएससी की वैकेंसी नहीं भरी। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ये कहता है संविधान का संशोधन 87वां। ऐसी स्थिति में ऐसी रिक्तियों को जो नहीं भर रही है, ऐसी रिक्तियों को अलग श्रेणी में रखकर, अलग श्रेणी में रखकर आगामी वर्ष में उन्हें भरा जा सकेगा। मतलब भरेंगे उसी कैटेगरी से आगामी वर्ष में, आगे के, जैसे 22 में नहीं तो 23 में भरेंगे, 24 में भरेंगे, आगामी वर्ष में भरा जाएगा। According to the 77th Constitutional Amendment 1995 had stated that राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के पदोन्नति में आरक्षण के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए ऐसा प्रावधान किया गया कि इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया और 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 कहता है कि आर्टिकल 16 है न्यू सब आर्टिकल, एक नया उपखंड जोड़ा गया सब आर्टिकल कि 16(4)(b) 16(4)(b) अब स्टेटेड दैट कि राज्य के द्वारा आमंत्रित आरक्षित रिक्तियों के किसी वर्ष न भरे जाने के कारण ऐसी स्थिति में ऐसी रिक्तियों को अलग श्रेणी में रखकर आगामी वर्ष में भरा जाएगा। According to the 77th Constitutional Amendment 1995, I will recall again that, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखिए, according to the 77th Constitutional Amendment 1995, we have discussed 77th Constitutional Amendment 1995 had क्या, इसके द्वारा राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद 16(4) का हैव अ न्यू आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड दैट 16(4)(a) जोड़ा गया और 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 कहता है कि आर्टिकल 16 के एक नए उपखंड आर्टिकल 16 हैव अ न्यू सब आर्टिकल दैट 16(4)(b) 16(4)(b) का प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा आमंत्रित आरक्षित रिक्तियों के किसी वर्ष न भरे जाने के कारण वैकेंसी अगर लग गई एम्प्टी नहीं भरी, नहीं मिले एसटी/एससी कैंडिडेट आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट, तो ऐसी स्थिति में ऐसी रिक्तियों को अलग श्रेणी में रखकर आगामी यानी आने वाले वर्ष में भरा जाएगा। उस आने वाले वर्ष में भी अगर नहीं भर पाई तो उसके आगामी वर्ष में भरा जाएगा, लेकिन इस रिक्ति को एससी और एसटी के आरक्षित इसको किसी कैटेगरी में भरा नहीं जाएगा, अलग कैटेगरी में। तो यही है रूल 16(4)(a) एंड नया सब आर्टिकल 16(4)(b stated that the 77th Constitutional Amendment 1995 16(4)(a) and according to the 87th Constitutional Amendment 2000 have a new sub article
16(4)(b) कि अपने वर्ग में अगर हम वैकेंसी खाली चली जाती है तो उस वर्ग की वैकेंसी आप आरक्षित तरीके से रखे रहेंगे, अलग श्रेणी में रख देंगे और जो भी आने वाली आगामी भर्ती है उनकी भर्ती में उनकी कैटेगरी से उसको भरा जाएगा। फिर भी नहीं भर पाता है तो फिर से उसी कैटेगरी में उसके भी 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद उस भर्ती को भरा जाएगा। इस तरीके से था यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 एंड 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000। अब हम डिस्कस करेंगे 82th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000। 82th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 ये अन्य संविधान संशोधन के अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे हैं 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के अंतर्गत अनुच्छेद 335 में इन द आर्टिकल 335 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी एक परंतु जोड़कर निर्धारित कर दिया गया, डिसाइडेड दैट, निर्धारित किया गया कि संघ और राज्यों, संघ एवं राज्यों, सेंट्रल एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों की सेवाओं में, सर्विसेज में, संघ एवं राज्यों की सेवाओं में, जैसे कि यूपीएससी की सेवा में और पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस की सेवाओं में, मान लीजिए, या लेखपाल की सेवाओं में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट एंड अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। तो इन सेवाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों के लिए, इनके लिए के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों, यहां भी आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षित रिक्तियां, एसटीएससी के लिए आरक्षित रिक्तियों, इसमें देखिए ओबीसी की बात नहीं हुई है, आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से, प्रमोशन के माध्यम से, को पदोन्नति के माध्यम से, इसको पदोन्नति के माध्यम से भरते समय, जब यह प्रमोशन के माध्यम से भरा जाएगा तो भरते समय अंक जो भी आप नंबर पाए हैं और मूल्यांकन, अंकों एवं मूल्यांकन, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, अंकों एवं मूल्यांकन के मानकों में 40 नंबर में सिलेक्शन होना है लेकिन 38 नंबर पा गया कोई भी सर्विस करने वाला एससी या एसटी कैंडिडेट, तभी उसको ले लेंगे। मानकों में कमी की जाए, कमी की जा सकती है, ये विवेक पे है कि प्रमोशन देना ही देना है, भले ही 1-2 नंबर कम आ जाए। तो अकॉर्डिंग टू द 82th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 have stated that the article 335 have questionnaires, but in article 335 परंतु जोड़ा आर्टिकल में and decided that, और डिसाइड किया, in the central and state government services कि केंद्र और राज्य की सेवाओं में शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरते समय अंकों और मूल्यांकन के मानकों में कमी की जा सकती है। Reduce the average selection marks of the procedure of the reservation pattern of the ST/SC candidate according to the article 335 have a but, added a but, that decided that in the state and central government services, state and central government services, scheduled castes and scheduled tribes members have the reservation vacant seats filled by
the medium of numbers and credit. The medium of numbers and credit, and have standard that reduce the standard to fill this seat. मानकों में कमी करके, नंबरों में, मूल्यांकन में, क्रेडिट्स में कमी करके भी हम सेलेक्ट करेंगे। यही कहता है हमारे संविधान का आर्टिकल 335। According to the 82th constitutional amendment 2000 have stated that but added in the article 335 and decided that the state and central government services have the scheduled caste and scheduled tribe members the reservation in vacant seat of the promotion of the government job have the medium of marks and credits reduced for such type of selection have powers according to article 335। संविधान का अनुच्छेद 335 से पावर देता है, परंतु जोड़ता है और डिसाइड करता है, निर्धारित करता है कि संघ राज्य सेवाओं की सेवाओं में एससी और एसटी के सदस्यों के लिए आरक्षित रिक्तियों को पदोन्नति के माध्यम से भरते समय अंकों और मूल्यांकन के मानकों में कमी कर सकते हैं अगर सीटें वैकेंट जा रही है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले एक महत्वपूर्ण लेक्चर में कॉम्प्ट एरिया आपके समक्ष फिर से उपस्थित होगा। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, निरंतर नित्य नियमित सफलता के नए आयाम स्थापित करें। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस। सभी पढ़ें, सभी बड़े उद्बोधन के साथ कॉम्प्ट एरिया एजुकेशन चैनल आप सभी विद्यार्थियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हर पहलू पर आपके साथ खड़ा है। और क्वेश्चन often confused in examination hall. When the aspirant approach the question at the time of the examination hall, then the such questions arrive at the random stage that have the student have not decided, but student have a brief study in their regular pattern, regular routine. But often such times when the student confused at the time of the examination, they cannot judge what is the answer of this question, because the many of the options have earlier supposed by the examiner at the time of the examination paper that when we attempt the examination of the BPSC exam, then we seen that the E option have added for confusing the students, the confusion the aspirants. A, B, C, D, E. A such option, B such option, C such option, D such option, but the D option have the main dissimilarity that none of these are more than one. This is the such very difficult confusion arrive at the time of the examination hall. But when with the Compt Area educational lectures, the Compt Area have the series that question often confused in examination. The motto of this series, is that when the student starts his study, they can read the complete gist of NCERT of that subject which they approach. Thanks for seeing such lectures. And what can you find? What can you feel about the educational lectures of the Indian Polity and Constitution in the platform of the Compt Area YouTube channel? You can write in the comment box here that what you will feel, what you will credit, what you will suppose for such lectures. अगर आप इस प्रकार के लेक्चर्स में बताएंगे कि क्या कुछ हमने किया है, क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या कुछ हम करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे लेक्चर्स में ऐसे इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश कॉम्प्ट एरिया करेगा। आपका एक महत्वपूर्ण फीडबैक ही इस चैनल के और आपके भविष्य को तय करेगा कि आप किस प्रकार से अप्रोच करते हैं, किस प्रकार से सोचते हैं।